पहिल्यांदा ठीक आहे. हो, ठीक आहे. मग त्या मुलांना आता स्क्रीनवर दिसायला लागलं. लागेल तर तिकडे पण तुम्हाला मी हे करू काय कर काय म्हणतात इकडे सॉफ्टवेअरला त्या सॉफ्टवेअर रेकॉर्डिंग ऑन केले ऑलरेडी ऑनच करत जा. ऑनच ठीक. हे ते हे आपलं बंद तिकीटच आहे तिकडचं ना. सेम सेम आहे इथे बंद करा इकडे बंद करा ओके, दोन्ही ठीक. ठिकाणी पांढरं पांढरं बटन दाबायचं ठीक आहे. ठीक करतो. कळलं? चल. ओके. मुलांना मी आता एकच पाठवली, आहे. दुसरी पाठवली. दुसरी पाठवतो पहिलं माझा मोबाईलवरती बघायचे का chat? माझ्या मोबाईलवर. हां. नाही अजून आत्ता आली. पुढे दिसणार चॅट. बर. ओके. ओके. Good morning. Yes, yes. So, good morning, everyone. My online friends, can you hear me properly and see me properly? Just please reply. Okay. ठीक है. Okay. 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 ठीक है. Okay. So, good morning, everyone, and Pooja. Everything is fine. So, let us. हाँ. हेलो Okay. ठीक है. Okay. So, चलो पहले लेक्चर में डिस्कशन शुरू करते हैं. I'm going to make directly an entry into your syllabus, but I request all of you to give me few minutes as it is the first meeting for many students and it might be a meeting number 90, 95 or 100 for my past students. So थोड़े से गप्पे मारते हैं. गप्पे मारने का एक पर्पस होता है कि हमारे दोनों के बीच में जो एक ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन गैप है वो कम्युनिकेशन गैप कम होता है. नहीं तो क्या होता है, अब सुबह में सुन चुके हो कि मेरी उम्र अभी 60 हो रही है, मैं इतने साल पढ़ा रहा हूँ, तो आपको लगने लगता है यार इस आदमी के साथ मैं डायलॉग कैसे करूँ, मैं तो उम्र में 16, 17, 18, 19 का हूँ. तो ये बात हम में नहीं है. अगर आपको लगता है दैट यू आर 100 टाइम यंगर देन मी, तो सुबह 5 बजे सिंहगढ़ रोड पे मिलिए, मैं दिखाता हूँ यंग कौन है. क्योंकि उस टाइम पे मैं जॉगिंग करता हूँ, ढेर सारा एक्सरसाइज करता हूँ. थोड़ी मजाकिया बात, दोस्त है तो दोस्ती में बात करते हैं. तो मैं एक अलग विषय पे दोस्तों आपके साथ पहले 5-10 मिनट बोलूँगा. प्लान करके तो नहीं आता लेक्चर, नहीं तो ऑलमोस्ट 4 डिकेड मैंने क्या मक्खियाँ मारी. तो प्लानिंग तो मेरी ज़िंदगी का चला गया. लॉ यहाँ पे बैठा है तो थोड़ी सी बातें बताता हूँ कि आपको पहले लेक्चर के बाद ये तो लगे कि मुझे लॉ पढ़ाने वाले SM जोशी ये कोई लल्लू पंजू, इंग्लिश में टॉम डिक एंड हैरी, या पुणेरी मराठी में सोम्या गोम्या नहीं है. हाँ, आई हैव सीन इन लास्ट 38 years 76 पेपर्स ऑफ CA फाउंडेशन. तो CA फाउंडेशन जब पहले दिन आया 1991, your SM sir is teaching CA foundation from the first day. From the first day. And I'm the same teacher who has given results of around 384 all India merit rankers in CA foundation. And I'm the same teacher, my online friends,
who has produced more than 400 merit rankers at 12th level. So my original activity is 11th, 12th accounts and economics. And I was the first person who taught economics in all over India to CA. I was the first person because there were no classes for economics in CA. And I'm the first and last person who is still teaching. The course has changed number of times. 2001, 2002 तक ये CA फाउंडेशन था. P1 आ गया, PE1 प्रोफेशनल एग्जामिनेशन नंबर 1, और मैं फ्रस्ट्रेशन में चला गया. आपसे क्या झूठ बोलना है, मैं झूठ बोलता ही नहीं. जो सच है वो सच है. मैं फ्रस्ट्रेशन में चला गया. आप कहोगे से क्यों? कारण मेरे दोस्तों ने मुझे पूछा, यार तो आजकल ज़्यादा बोलता नहीं. मैंने कहा अभी क्या बताऊं. P1 आने के बाद मेरा ब्रेड एंड बटर सब्जेक्ट दैट इज लॉ, ये सिलेबस से ही उठाया गया और उसकी जगह में आ गया मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन. लॉ निकाल दिया तो दोस्तों को क्या बताऊं. कोई कॉन्ट्रैक्टर है, कोई प्रेस रिपोर्टर है, कोई केस भी पब में डायरेक्टर फाइनेंस है. उनको क्या बताऊं मेरी जिंदगी में क्या प्रॉब्लम है. मैंने उनको मेरी स्टाइल में बताया, वाई मैं फ्रस्ट्रेटेड, ज़्यादा बोल नहीं रहा हूँ. चितले बंधु मिठाई वाले को अगर आप बताओगे कि आप मिल्क और बाकरवड़ी नहीं बेचोगे तो चितले के हाल क्या होंगे. वही हाल मेरे हो गए. लॉ नहीं पढ़ाऊंगा तो माई एंटायर ब्रेड एंड बटर आई बिकेम डिपेंडेंट ऑन 11th एंड 12th. तो आधा इनकम तो धड़म से कम हो गया. तो कोई भी फ्रस्ट्रेट होगा. लेकिन मैं फ्रस्ट्रेशन में नॉर्मल स्टूडेंट लोगों की तरह रिएक्शन नहीं देता. अचानक लोग शराब पीने लगते हैं, घर वालों पे फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं. मैं हर एक चीज़ को दोस्तों अपॉर्चुनिटी मानता हूँ. इट डिपेंड्स ऑन वेदर यू ट्रस्ट मी और नॉट. लॉ बदल गया, लॉ गया सीए से. ये जब मुझे पता चला और मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन आ रहा है, इस पागल बंदे ने क्या हुआ ये सुनने की जरूरत है आपको. मैं दूसरे दिन बीवी को बताया, आई विल वेकअप एट 1:45 इन द मॉर्निंग. उसने कहा आर यू ओके. पागल हो क्या. मैंने कहा पागल, उसके साथ ही तुमने लव अफेयर किया तो तुम भी पागल हो. मैंने तो उसे 17 की उम्र में प्रपोज किया था. जो आज मेरी बीवी है, शादी को 36 ईयर्स हो गए, तो 42 ईयर्स हम साथ में ही हैं. मेरी उम्र 59, मतलब 17 की उम्र में मैंने प्रपोज किया था जब वो 16 साल की थी. तो राजेश खन्ना का गाना था, तू 16 बरस की मैं 17 बरस का. बस पिक्चर सौतन का. सौतन तो नहीं आई कभी जिंदगी में. माई सौतन वॉज माई प्रोफेशन. मैंने 2 बजे बीवी 2 कप चाय बना के देती थी. आई स्टार्टेड प्रिपरेशन ऑफ मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन 50-50 मार्क. और मैंने 3 महीने में, आई होप मैं वो बचपना ना करूं कि पोते नील की कसम, जो मेरे पास स्टूडेंट बहुत बार सुन चुके हैं, गालियां देंगे. मैंने प्रिपरेशन करते हुए दोनों सब्जेक्ट का क्वेश्चन एंड आंसर का मैंने बुक लिखना शुरू किया. एंड माई बुक वॉज रेडी एंड पब्लिश्ड बाय सुल्तान चंद, जो इंडिया के नंबर 1 पब्लिशर्स हैं इन सीए बुक. बाय in a month's time from the day I completed my script writing, and they started paying me royalty also. तो मैं अपॉर्चुनिटी को अपॉर्चुनिटी मानता हूँ. फिर मेरे दिन बदल गए 2006 में जब सीपीडी आ गए, और सीपीडी में फिर मेरे और गोल्डन डेज आ गए जब लॉ फिर से सीपीडी में आ गया, और वो भी कौन बनेगा करोड़पति स्टाइल में. तो हर साल मेरे घर पे रिजल्ट के दिन दिवाली होती थी. 70-80 बच्चों को लॉ में एमसीक्यू में पूरे मार्क मिलते थे. पूरे 40 मार्क्स का था तो 40 आउट ऑफ 40, और बाकी 37, 38, 39 मैं काउंट भी नहीं करता. कितने काउंट करूं. मैंने एक गलती की थी. एक रिवॉर्ड अनाउंस किया था, कैश अवार्ड, हु विल गेट फुल 2 मार्क्स इन लॉ. और ये इतना बड़ा पागलपन निकला कि मुझे पहले ही रिजल्ट में 82,000 देने पड़े. तो मैंने इमीडिएटली जब ये रिवॉर्ड उनको कैश में दिए तो मैंने उनको बताया, भैया आई एम रिवोकिंग, विड्रॉइंग दैट रिवॉर्ड, आपको दे रहा हूँ 82,000, 1,000 ईच. तो मैं इसे अपॉर्चुनिटी मानता हूँ. लॉ चला गया ना तो फ्रस्ट्रेट क्या होना है. आई हेट फ्रस्ट्रेशन.
सर आजकल मेरा मूड खराब है, मुझे लग रहा है मैं खड़कवासला डैम में जाके जम मारूं। क्यों भाई? सर ब्रेकअप हो गया। अरे पागल की फौज, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, किसी लड़के ने धोखा दिया तो उसे मुंह पे बोल तू नहीं और सही। अरे एफसी रोड पे चक्कर मारोगे, कोरेगांव पार्क में मारोगे। अरे छोड़ो एफसी रोड और कोरेगांव पार्क की बातें, इंदुलाल में आओ, आपका काम हो जाएगा। एम आई राइट? मुझे आज से समझा नहीं है ब्रेकअप से इतना फ्रस्ट्रेट क्यों होते हैं। मेरे नए दोस्तों के लिए अपॉर्चुनिटी और प्रॉब्लम में एक बड़ा फर्क है। एक लड़का हॉस्टल में एडमिशन लेता है, रेक्टर साहब पेमेंट करने के बाद कहते हैं बेटा तुम्हारा रूम नंबर 42 है, जाओ, रूम में तुम्हारा एग्जिस्टिंग रूम पार्टनर है, की वगैरह जरूरत नहीं है। वो जाता है, हाथ में बैग वगैरह, पूना में एकदम नयापन, रूरल एरिया से आया हुआ। अंदर जाता है तो उसकी रूम पार्टनर एक नंबर की फटाका लड़की है, शॉर्ट में वगैरह बैठी है, लो टॉप, वो टॉप वगैरह। भागता हुआ जाता है, रेक्टर को कहता है रेक्टर साहब प्रॉब्लम, इतनी फटाका लड़की मेरी रूम पार्टनर है। रेक्टर कहते बेटा इट्स एन अपॉर्चुनिटी नॉट अ प्रॉब्लम। सो इन द सेम वे माय डियर, इन द सेम वे treat problem as an opportunity. You trust me, you promise me, you trust me. जब पैंडेमिक में मोदी साहब ने, प्राइम मिनिस्टर ने लॉकडाउन अनाउंस किया, मैं टेक्नोलॉजी का इलिटरेट था, लैपटॉप कैसे शुरू करते हैं ये भी मुझे मालूम नहीं था। आई स्वेयर नाउ द टाइम हैज कम, मैं पोता नील उसकी शपथ ले रहा हूं। लैपटॉप इम्पॉसिबल, आईपैड। मेरी बेटी मेरे सर पे बैठी जो आज जोमेटो की 3 राज्यों की बॉस है, बाबा चलो आईपैड। मैंने कहा मैंने डेबिट कार्ड नहीं लिया, मैं हूं ना, अच्छा खासा कमाती है, 3-1 लाख। उसने बिल दिया 11,000 का पेंसिल, चला आदत ही नहीं थी, पेंसिल मिलती थी 2 रुपयों में, इरेजर, उसकी आदत 11,000 में पेंसिल। बेटी जब पेमेंट कर रही थी, आई अगेन से बिलीव मी, मुझे लग रहा था मैं दुनिया का सबसे बड़ा झक मार रहा हूं। तो आईपैड सीखने में 1 साल हो गया, और जब मुझे ये दोनों आन गए, मैं और मेरा बेटा टेरेस में रात में, चाय तो नहीं पी रहे थे, तो मैंने अचानक मोबाइल लिया और गूगल पे पे उसे 20,000 ट्रांसफर किए। उसके मोबाइल पे आवाज आ गई, बाबा क्या किया, 20,000 दिए। मैंने कहा आज गुरु पूर्णिमा तो नहीं है, तुमने मुझे सिखाया है तो ये तेरे लिए गुरु दक्षिणा है। अरे भैया, इस पागल बंदे ने, इलिटरेट बंदे ने सीखने के बाद आई हैव अर्नड हाईएस्ट इनकम इन द 2 years ऑफ पैंडेमिक। तो सर्फ का एड सुना था, दाग अच्छे हैं, पैंडेमिक मेरे लिए अच्छा था, कारण मुझे कोरोना हुआ भी नहीं, कोरोना भी मुझसे डरने लगा। दुनिया को हो गया, मेरे बच्चों को हो गया, बीवी और मैं बच गए, पिछले जन्म के कुछ पुण्य होंगे, बराबर। तो बैकग्राउंड मैंने बताए। इट मीन्स वी कैन कन्वर्ट इम्पॉसिबल इनटू पॉसिबल। ये विश्वास रखिए, इट्स ऑल अ मैटर ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। और अपना तो आदर्श गाना है किशोर जी का, जो मेरे पास स्टूडेंट जानते हैं, नए स्टूडेंट के लिए चिंता मत कीजिए, ये म्यूजिक का लेक्चर नहीं है तो पूरा गाना वगैरह नहीं गाऊंगा, लेकिन मेरी जिंदगी का आदर्श है। दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे, वरना ये दुनिया खाने नहीं देगी, पीने नहीं देगी। दैट्स द ट्रूथ ऑफ लाइफ। मैं आज इस उम्र में एकत्व में हूं, द सिंपल रीजन इज स्टिल आई एम अ क्राउड पुलर। लेट मी बी 100% ऑनेस्ट एंड ब्लंट। आज मुझ में क्राउड पुलिंग की ताकत ना होती तो मुझे कब का ये मेरे दोस्त शॉल और नारियल देके कहते बाय बाय। तो इट इज ऑल अ मैटर ऑफ यूटिलिटी। आप में यूटिलिटी हो देन यू विल कंटिन्यू इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। मेरे नए बच्चों को तो बहुत शौक लग रहा होगा, चलो ये पागल हमें लॉ पढ़ाएगा, ये राडा ही करने वाला है। अरे राडा मीन्स एसएम जोशी, ये पहले आपको बता दूं।
तो अभी मेरे सामने अभिषेक सर ने आपको 2 पीडीएफ भेजे हैं आपके ग्रुप पे। एम आई राइट? एक मिनट, अरे बाबा ए बहू, ये मेरा लाडला स्टूडेंट है, बहुत बार 3-4 बार डांट खा चुका है। ये ग्रुप ही एकदम कलाकार है, जाने दो। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, सुन रहे हो? पीडीएफ में मैंने आपके लिए जिंदगी में पहली बार, कारण मैं रिवीजन ही पहली बार ले रहा हूँ। तो मैं अभी दुबई जाके आया, तो दुबई जाने से पहले ही मैंने आपको लॉ के समरी नोट्स बनाए फ्रॉम द नोट्स ऑफ एकत्व, उसका पीडीएफ है। और दूसरा अभिषेक ने लास्ट रिवीजन के लिए बनाया हुआ एक पीडीएफ है जिसमें कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपकी भाषा में केस लॉस है। सब जानते हो यार, अनवांटेड अनुभव ले चुके हो, नहीं लेना चाहिए था लेकिन लिया। मैंने आज सुबह में कहा था ब्लैक लेबल का एड, आई एम अ स्लो वॉकर बट आई नेवर लुक बैक। पीछे मुड़ के नहीं देखना है। और सीए की एक बात बताता हूँ आपको, एक मजेदार बात बताऊं, आप हाँ कहते हो तो शॉक मिलेगा आपको। जब मैं प्रेस्टीज में एंट्री करता हूं तो अगर यहाँ पे 22 क्लासेस है, कितने? ऑल 22 क्लास वालास आर माय पास स्टूडेंट। अब क्या कहोगे? मैं किसी के भी ऑफिस में घुस सकता हूँ, वहां पे चाय पानी होगा, नमस्कार करेंगे, एवरीबडी इज माय स्टूडेंट। रोहन कृतिका में रहता हूँ, 70 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, इनमें से 69 मेरे स्टूडेंट है। रचना रानडे सुना होगा, मेरी स्टूडेंट। आज फिर अपने यूट्यूब पे वगैरह बहुत बॉम्ब लगा रही है, उसने पढ़ाना भी बंद किया, यूट्यूब से 20 लाख कमाती है। परसों ही मिली थी, मैंने कहा रचना जरा गुरु को सिखाओ, मैं भी रिटायरमेंट होना चाहती हूँ। सर मैं आपके मेरे ट्रेड सीक्रेट के मैं कैसे बताऊँ? मैंने कहा नालायक, मैंने भी तुम्हें बताया। तो आजकल ये जमाने का फर्क है थोड़ा, ठीक है, थोड़ी मजा किया बात। तो आपकी जब इच्छा होगी 10-15 लेक्चर होने के बाद, जब आप फरमाइश करोगे, एक आधा गाना भी मैं गा सकता। मैं मल्टी टैलेंटेड बंदा हूँ, माँ बाप का आशीर्वाद है। मैं अच्छे गाने भी गा सकता हूँ। आई एम अ हाई लेवल टेनिस प्लेयर। 22 साल मैं बैडमिंटन खेल चुका हूँ। और रिसेंटली एकदम की टूर्नामेंट में मैंने उनको ऐसा धोया है, 5वीं टीम से मैं खेल रहा था, कि मैंने 3 बॉल ग्राउंड के बाहर मारे तो उनका विश्वास पड़ा कि एसएम जोशी ओरिजिनली क्रिकेटर है। नहीं तो बोलते हैं बहुत सारे, हमारे जीबी सर भी बोलते हैं मैं क्रिकेट खेलता था, ग्राउंड पे तो नहीं लगा। तो ऐसे कैसे था? एम आई राइट? तो जीबी सर कुछ कहते तो आपको मालूम होता है, एकदम जॉयस आदमी है, बराबर है। तो फाइनली मेरी बातें हो गई, तो अभी थोड़ा लॉ के प्रति बात करूं। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपको मेरे मन में एसएम जोशी के बारे में थोड़ा सा तो डेवलप हुआ होगा। आपको दोस्तों कोई भी डाउट हो लॉ का, मुझे व्हाट्सएप पे मेरा नंबर दे दूं, कहिए, 1 मिनट, मैं डाउट का जवाब वॉइस नोट से दूंगा। आई हेट टाइपिंग द मटेरियल। कैसे होते कुछ छोटे मैसेजेस होते हैं, आई लव यू, दैट्स ठीक है, लेकिन जो बड़ा आंसर देना है विद एक्सप्लेनेशन, ये साला वो टाइप करना, और आपकी जो स्पीड है टाइपिंग की, देखते भी नहीं हो नीचे खटाखट किसको क्या करते हो, आपको भी पता होता है। मुझे वैसे पढ़ाते वक्त समझ में आता है कि आपकी कुछ गड़बड़ चल रही है, लेकिन मैं कई बार गालियां देता हूँ। आजकल बहुत सारा चुप रहना बस शुरू किया है, क्या मेरे हेल्थ के लिए वो अच्छा है। तो ये आपकी कलाकारी तो चलती रहेगी, और जितने दूर बैठोगे वैसे उतनी आपकी कलाकारी ज़्यादा होगी। लेकिन एक बात बताता हूँ, बापाशी मस्ती कराईशी मैं किसी को भी ढूंढ लेता हूँ, बराबर है। फिर बाद में आंखों में पानी नहीं होना चाहिए कि मैंने कुछ डाटा गालियाँ दी। और मेरे कुछ फेवरेट वर्ड्स है, भिकार सूट, बिंडोक, वाइसेड, लॉन्ग फॉर्म बाहर बताऊंगा, बराबर है। हाँ, दिस इज माई लिमिट। हाँ, चाय पीने कभी मिले तो आई कैन शो यू द इंटायर रेंज ऑफ माई वर्ड, लेकिन यहाँ पे कैसे प्लेटफॉर्म की एक मर्यादा होती है। एक 10-15 दिन होने के बाद आपने फरमाइश की तो एक आधा गाना जरूर होगा, जरूर। आई एम हैविंग माई ड्राइंग इज बेस्ट, आई हैव गॉट gold medals in both examinations of the government, elementary and intermediate, but I never made my drawing as my career, क्योंकि मुझे नहीं लगता जिस स्टाइल में मैं जीना चाहता था वो ड्राइंग के कारण मेरी जिंदगी बन सकती थी। कारण मैं एमए हुसैन
इंडिया के पेंटर जिनका लास्ट पेंटिंग दुबई में 225 करोड़ में बेचा गया, उतनी तो क्वालिटी मुझ में नहीं थी। क्रिकेट छोड़ दिया, पर मुझे मालूम था मैं इंडियन टेस्ट टीम से कभी खेलूंगा नहीं, और उन दिनों में आईपीएल भी नहीं था, तो मैंने उसे भी करियर नहीं किया ना ड्राइंग को। तो आई आई फॉलोड माई पैशन। और आपको सुन के खुशी होगी, 38 ईयर्स मैंने पढ़ा ना छोड़ के और कोई चीज नहीं की। आई स्टार्टेड वॉकिंग माई डियर फ्रेंड्स ऑन अ सिंगल पाथ। और मैंने बाकी कोई प्रोफेशन में 4 लोगों ने इनवाइट किए। अभिषेक वेज के मालिक रामा शेट्टी, सर नया होटल शुरू कर रहा हूँ अभिषेक वेज। अभी तो शादी में भी भीड़ कम होती है, उतनी भीड़ ज़्यादा होती है अभिषेक वेज में। महेंद्र गैरेज के, मैंने कहा रामा मुझे चाय बनाना भी नहीं आता, तो आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट फ्रॉम द होटल इंडस्ट्री। मैं चाय बनाता हूँ तो मेरे घर का कोई चाय पीता भी नहीं। मेरी बेटी मेरी बीवी को कहती है माँ तू चाय बना, बाबा पे चाय में दम नहीं है, चाय पानी पे हिलर कवट। तो मुझे तो होटल इंडस्ट्री का कुछ मालूम नहीं है, ऐसा नहीं। एक स्टूडेंट ने मुझे पूछा, आदित्य सरपोतदार, हु इज अ मराठी डायरेक्टर, सर एक रोल मिल रहा है इस पिक्चर में है, एज ए रिस्पेक्ट टू यू, टीचर का रोल है आपको। मैंने कहा आदित्य पागल हो गया क्या? तो मेरा और एक्टिंग का क्या संबंध है? कुछ दोस्त कंस्ट्रक्शन लाइन में है, जिसने पैलेडियम सिटी प्राइड के कोथरूड के सामने बनाई, मनीष साबड़े गार्डियन। उसने पूछा संजय नई बिल्डिंग में पार्टनर होना चाहिए? मैंने कहा मनीष पाँव पड़ता हूँ, गुजराती कहावत अच्छी तरह से जानता हूँ, जेना काम तेना ठावे, दूजा करे तो गोता खावे। तो होटल वाला टीचर नहीं बन सकता, टीचर एक्टर नहीं बन सकता, और एक्टर टीचर भी नहीं बन सकता। इस सिंपल विचारधारा पे जिंदगी चलती है। एक बात पे चलो, जो चंचल मन है आपकी जनरेशन का, बहुत चंचल है। सर मैं अभी सोच रहा हूँ सीएस करूं। नो चांस। तो क्या बोल रहे हो, बहुत निगेटिव बोलते हो। नहीं, नो चांस। तो सीए फाउंडेशन नहीं पास होगा तो सीएस क्या होगा? सीएस थोड़ा आगे गए, सर मैं डिसाइड कर रहा हूँ एमबीए करूं। येड़ा कर तू, आर यू मैड? वॉक ऑन द सेम पाथ। साहब अगर मुझे पढ़ाने के लिए मेरी यंग उम्र में 79 to 85, दैट वाज माय लर्निंग करियर, आई स्टार्टेड इन कोचिंग क्लासेस इन 85। अगर मुझे एसएम जोशी मिलते, अगर मुझे जीबी जोशी मिलते, मुझे अभिषेक सर मिलते, मुझे विजय सर मिलते, मुझे दर्शन सर मिलते, मुझे मनीष मिलता एज ए टीचर, तो मैं जिंदगी में कुछ और होता। हमारे दिनों में ट्रेडिशनली एक विषय के लिए क्लास होती थी, एंड दैट वाज अकाउंट्स। आज क्लासेस हर चीज के लिए अवेलेबल है। अगर मैं कल वेकेशन बैच अनाउंस करूं, हाउ टू प्रपोज अ गर्ल, लुकिंग एट माय सक्सेस रेट विथ ओनली 1 अटेम्प्ट, बिकॉज जिंदगी में मैं सेकंड अटेम्प्ट कभी लेता नहीं, ओनली 1 अटेम्प्ट। एक ही कॉलेज क्वीन को प्रपोज किया, उसने हाँ कह दिया। 86 में शादी हुई, फर्स्ट अटेम्प्ट लड़का चाहिए था, लड़का। 3 साल बाद सेकेंड अटेम्प्ट, लड़की की इच्छा थी, लड़की। फर्स्ट अटेम्प्ट इज द बेस्ट अटेम्प्ट। शादी जैसे मामलों में ट्रायल एंड एरर चलती नहीं। और मेरे जमाने में घड़ी डिटर्जेंट पाउडर की एड मैंने नहीं सुनी थी, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। एम आई राइट? हमारे में जमाने में ये उल्टी कहावत थी, पहले विश्वास करो। अरे क्या बात है, आपकी मैच्योरिटी को मेरा सलाम है। तो फाइनली मेरी इनिशियल बातें हो गई दोस्तों। आई होप, मैं बहुत सारी एक्टिविटीज़ में बिजी हूँ। 11th अकाउंट्स चल रहा है, 11th इकोनॉमिक्स चल रहा है, 12th अकाउंट्स का रिवीजन चल रहा है, 12th इको का रिवीजन चल रहा है। ऑन 10th मार्च इट्स अकाउंट्स पेपर, ऑन 13th इट्स इको पेपर। सो 13 के बाद मैं बहुत सारा फ्री हो जाऊंगा, टेंशन कम हो जाएगा। 12:30 के बाद पोते की जिम्मेदारी है, स्कूल से उसे लेना है, घर में रोल है मेरा, भूमिकाएं हैं। तो मैं आज 12 बजे तक आपके साथ रहूँगा, उतनी मुझे परमिशन दीजिए। टिल फॉर सम डेज आई विल बी विथ यू फॉर अप टू 12 ओनली। कुछ पढ़ाने में आपकी सजेशन है, आई एम नॉट द बेस्ट, आई नेवर कॉल माई सेल्फ बेस्ट, टिल आई कॉल माई सेल्फ एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंट। आई डोंट कॉल माई सेल्फ एज एन एक्सपर्ट। तो व्हाट्सएप इसके लिए तो है, जरूर सजेशन दीजिए। आपके सजेशन के अनुसार आई विल मेक नेसेसरी चेंजेस।
आपके पेरेंट्स के बाद आपके सही वेल विशर्स होंगे मैं और एकत्व के बाकी मेरे सभी दोस्त। आपको हम छोड़ के कोई वेल विशर मिलेगा नहीं। एक सीधी सादी बात बताता हूँ, जिंदगी में दोस्तों अच्छी बातों के लिए इनविटेशन देते हो, कोई आता नहीं। मेरे टोटल टेनिस के 8 दोस्त हैं, दे नो मैं 15,000 किलोमीटर जॉगिंग कर चुका हूँ, इसलिए तो 60s ऑलमोस्ट मैं ऐसा हूँ। दोस्तों को आवाज दिया, मैं इसी समय जाता हूँ, आप आने वाले हो तो इस स्पॉट पे आइए सुबह 5:10 पे, सिंहगढ़ रोड, रोहन कृतिक। एक दोस्त नहीं आया। और कभी किसी को मैसेज देता हूँ, यार बहुत दिन हो गए, आज थोड़ी बियर के लिए मिलते हैं, 15 लोग आते हैं, वो भी आते हैं जिनको बुलाया नहीं। तो एक सामाजिक सोशल ट्रेंड क्या दिख रहा है आपको पता चला, अच्छी प्रोडक्टिव चीजों के लिए लोग आते नहीं जिनकी जिंदगी में जरूरत है। मैंने जब कहा कि मुझे कोरोना फाइनली नहीं हुआ, हो सकता है नहीं हुआ, कि कुछ ना कुछ इम्यूनिटी स्ट्रांग होगा, इतना एक्सरसाइज किया, अभी नाक में से इस साइड से खून आ रहा था, टिल आई वॉज टेकिंग ऑल 9 लेक्चर्स। शुगर 600 हो गई, 2014 में आईसीयू में था, वर्ल्ड रिकॉर्ड दोनों में, शुगर 600 इज अ वर्ल्ड रिकॉर्ड, बीपी 256 वॉज अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। डॉक्टर ने एक ही बात मेरी बेटी को पूछी, इन्हें हार्ट अटैक, पैरालिसिस या ब्रेन हेमरेज नहीं हुआ? मेरी बेटी ने कहा पागल आदमी है, 10-10 किलोमीटर चलता है भागता है। तो डॉक्टर ने कहा एसपी कॉलेज ने तुम्हारे पिताजी को बचा लिया। तो जितनी करियर प्रायोरिटी है उतनी और 2 प्रायोरिटीज, एज योर वेल विशर, एज योर सीनियर फ्रेंड बताता हूँ, आप फॉलो नहीं करोगे मुझे मालूम है, फिर भी बताता हूँ, एक प्यार है, एक एफेक्शन है। पहली बात, 45 मिनट हर दिन के कोई नहीं बताएगा मैं छोड़ के, कारण यहाँ पे बाकी कोई करता ही नहीं कुछ, तो बताएंगे क्या। 45 मिनट्स अपने फिटनेस के लिए होने चाहिए। मिरर में हम जब खुद को देखेंगे, दैट मिरर शुड सेटिस्फाई आवर ओन आईज। जब मैं मिरर में देखता हूँ, मिरर बताता है यस वेरी गुड, यू आर लुकिंग वेरी फिट एंड फाइन। और दूसरी बात दोस्तों, अच्छा खाना खाइए। जब मैं देखता हूँ अभी कुछ लड़कियां वो कुछ वेफर्स खाते हुए, आज जब मैं यहाँ से 8:30 गया तो मुझे ब्रेकफास्ट बाहर करना था, तो मैंने जाते हुए बीजीबी सर, हम एक गाड़ी के यहाँ रुके, आधा आधा कप चाय पिया, गप्पे मारे, तो मैंने उसी गाड़ी पे पोहे लिए। पोहे इज इनडायरेक्टली और डायरेक्टली राइस ओनली, तो नॉट बैड ना। क्या वेफर्स खाता है, यू शुड बी मेड चेयरमैन ऑफ बालाजी। इतना सेल आपके कारण होता है, जाने दो, ये बकवास बातें किसी को लगेगी। प्यार से 2 एडवाइस दिए, 45 मिनट्स फॉर योर सेल्फ। और ऐसा नहीं है कि लड़कियों को फिटनेस जरूरी नहीं है, हाँ लड़कियों की कभी उम्र बढ़ती नहीं है, बात अलग है, वो अजी भी हो गई तो वो 17 जैसी ही चलती है, ऐसा नहीं होता। हमारी उम्र एक ही जगह पे दिखती है, मेरी बॉडी मेरी उम्र नहीं दिखा रही है, बट आई नो मेरा चेहरा मेरी उम्र दिखा रहा है। बाल गए हैं, 32 में से अभी 12 ही दांत रहे हैं। अच्छा भाई, तो आज का मैं डिस्कशन का चैप्टर ले रहा हूं, एक ही बात रह गई मेरे, माफी चाहूंगा। अब जितने भी दोस्त जिनको लॉ थोड़ा टफ गया, अगर गया है तो मेरे ऑनलाइन दोस्त भी प्रॉपरली सुन ले। आप कवि बन जाओ, कनक नहीं यार, इतना नसीब कहाँ। कुछ शेरो शायरी होती है लेकिन वो कोई सुनने लायक नहीं है। धोती ने कहा पाइजे में से, धोती ने कहा पाइजे में से, अरे हम तो बने एक ही धागे से कॉटन, अरे हम तो बने एक ही धागे से, फर्क इतना ही है कि तुम खुलते हो आगे से, मैं पीछे से, इतना ही फर्क। तो ऐसा नहीं है कि हमारे एक दोस्त ने कहा था, राइट, सो मजा आ रहा है ऑनलाइन, ये तो जिंदगी में पहली बार कर रहा हूं। और ऐसा नहीं है प्यार के चक्कर में था तो वैसे भी कुछ शेर आते हैं, ऐसा कुछ नहीं। मेरे मरने के बाद मेरे दिल को जला मत देना, थोड़ा सेंटिमेंटल। अरे सुना, पूरा सुन के कहो यार, आधा सुन के कहोगे तो लगता है मुझे ये कोई ओवरडोज हो रहा है। मेरे मरने के बाद मेरे दिल को जला मत देना,
कहीं ऐसा ना हो दिल के साथ वो भी जल जाए जो इस दिल में रहते हैं। दैट्स अ वे। तो एक ही एडवाइस आपको दे रहा था, और इसमें ये हमारे कनक नाम के दोस्त ने मुझे मैसेज दिया, सर कवि बन जाओ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच कनक। इट मीन्स यू लाइक बेसिकली द वे आई एम कम्युनिकेटिंग। कार्तिकी, थैंक यू, एंड अदर ऑल माय फ्रेंड्स। आई कैन नॉट टेक एवरीबडीज नेम, कारण मैं पहली बार देख रहा हूँ मैसेज पढ़ते पढ़ते मैं पढ़ा रहा हूँ पहली बार। सब कुछ मेरे लिए नया है, इतना बड़ा बैच पहली बार ले रहा हूँ, रिवीजन पहली बार रहा हूँ। लेकिन आपको लगता होगा कि दैट आई एम अ सीजन प्लेयर। ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार डर रहा हूँ तो मेरी फट गई है, ऐसा कुछ नहीं है। सुबह में मेरी कभी फटती नहीं, मैं दूसरों की फाड़ता हूँ, स्टूडेंट की नहीं। क्लास फील्ड में जो मेरे साथ पंगा लेते हैं, मैंने 3-4 को ऑलरेडी बंद किया है, अभी 1-2 का नंबर है। देखता हूँ अगर जिंदा रहा, ऐसे ही फिट रहा, तो उनका भी दुकान बंद कर देता हूँ। कारण इन्होंने कहीं ना कहीं मुझे पास में गालियाँ दी है, तो मैं गालियाँ याद रखता हूँ, वाह वाह तो याद नहीं रखता, वो तो होनी चाहिए। इफ आई एम अ गुड टीचर, इफ माई रिजल्ट आर द बेस्ट। दोस्तों सच्चे प्यार से बोल रहा हूँ, मैं आपका वेल विशर हूँ। जैसे मैंने मेरे बच्चे को बताया, हर्षल को, जैसे मैंने मेरी बेटी ऐश्वर्या को बताया, बोथ वेर माई स्टूडेंट्स। मैंने एक ही बात बताई कि बेटा मेरा व्हाट्सएप का स्टेटस क्या है। हाँ बाबा मालूम है बहुत बोरिंग है, ऐश्वर्या ने कहा। बेटा तो ऐसे नहीं बोलता था, ऐश्वर्या इज वेरी डैशिंग, हार्ड वर्क एंड ओनली हार्ड वर्क। मैंने कहा वही है। अगर आप अंबानी, अदानी, टाटा, बिरला इन घरों से वास्ता नहीं रखते, अगर आप उनके बेटे पोते पोती नहीं हो, तो हमारे हाथ में एक ही चीज है, जो भी हमारी कैपेसिटी है उसका हम सही इस्तेमाल करें, उसका हम सही इस्तेमाल करें। कैपेसिटी है। आपको देख के मेरी जेलसी बाहर आती है। कितने यंग हो, कितने यंग हो, टेक्नोलॉजी से अडेप्ट किया है। मुझे तो टेक्नोलॉजी 2 साल पहले तक नहीं आती थी, मैं आपको जलता हूँ। क्या एनर्जी लेवल है। आई मस्ट बी एटलीस्ट 1/10 ऑफ योर एनर्जी टुडे। लेकिन सुबह से 8 बजे से वहाँ 3 लेक्चर लेके मैं यहाँ आया हूँ, एंड डॉट 11:10 को मैं ऑफिस में था। हम कर सकते हैं, अगर इच्छा है तो हम सब कर सकते हैं। चाय वाला प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, इससे ज्यादा और डेंजरस सच्चाई इंडिया की क्या है। अक्षय कुमार वॉज अ डैम वेटर इन बैंकॉक। ही लर्न कुंफू ओवर देयर while वर्किंग एज अ वेटर, एंड ही इज द रिचेस्ट स्टार ऑफ फिल्म इंडस्ट्री टुडे। मालूम है कि नहीं आपको? मुंबई के जुहू एयरपोर्ट के यहाँ का JW मैरियट, इट इज ओन्ड बाय अक्षय कुमार। तो कोई भी कुछ बन सकता है, खाली इच्छा होनी चाहिए। ये इच्छा में जितने भी हमारे यंग बच्चे कम पड़ेंगे, उतनी उनकी जिंदगी रुक जाएगी, वो प्रोग्रेस नहीं कर सकेंगे उतनी प्रोग्रेस जितनी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिचुएशनल कारण है या क्या कारण है? कारण हम खुद हैं। मेरा पॉपुलर डायलॉग लाखों लोगों में पॉपुलर है, वी आर आवर ओन सेंटा क्लॉज। सेंटा क्लॉज इज एन इमेजिनरी कैरेक्टर। 24 दिसंबर की रात आएगा, छोटे छोटे बच्चों को उसके फेवरेट गिफ्ट देके जाएगा। वो गिफ्ट माँ ही उसके पीलो के नीचे रखती है। मेरे घर में चूतियागिरी देखी है मैंने। हाँ, ये कॉमन वर्ड है, मेरा फेवरेट वर्ड है, मेरे बाकी के स्टूडेंट हंसेंगे भी नहीं, वो सुन सुन के थक गए। एंड दैट इज अ परफेक्ट वर्ड, उसका कोई सब्सटीट्यूट भी नहीं। सर ऐसा नहीं है, आप उल्लू यूज करो, उल्लू में वो फ्लेवर नहीं है। इडली सांबार का सांबार ये मिसल के साथ सूट नहीं होता, वहां तर्री लगती है। तो ये जो चूतिया वर्ड है, ये तर्री वाला वर्ड है। उल्लू इज वेरी सॉफ्ट। सुनने वाले जिसे में गाली आती है उसे भी उसका मजा नहीं समझते, बराबर है। तो राइटिंग प्रैक्टिस करो दोस्तों। ये वीकनेस में रेगुलर लेक्चर में हजारों नहीं लाखों स्टूडेंट को बता चुका। आई वॉज फ्रॉम डैम मराठी मीडियम, जिसका मुझे अभिमान है। आई एम अ स्टूडेंट 79 पास्ड इन 10th स्टैंडर्ड। 79 talking in 2023, 43 years back. But once I came in SP College and I took the admission in SP College, मैं पहले 6-8 महीने किसी के साथ बात ही नहीं करता। But all were from English medium, all friends I am in touch with. पहले इंग्लिश मीडियम के थे, कॉन्वेंट के थे, ऐसे कड़क बोलते थे।
और मैं तो मराठी आदमी, मैं हर दिन 6-6 8-8 फुल्स के पेजेस लिखता था। एक दिन ओसीएम के, एक दिन इको के, एक दिन अकाउंटेंसी का थियरी पार्ट, एंड आई इम्प्रूव्ड अपॉन माई इंग्लिश। दोस्तों, जब आप किसी बात में वीक हो और इंप्रूवमेंट करना है, आपकी वीकनेस को आपको स्ट्रांग स्ट्रांग पॉइंट करना है, ये प्रोसेस होती है। कोई भी चीज प्रोसेस है। मुझे गालियां मत दो, आई एम टेलिंग यू द ट्रुथ। कोई भी औरत जब प्रेग्नेंट रहती है, उसका हस्बैंड चाहे मुकेश अंबानी हो, करोड़ों रुपये डॉक्टर को दे, ए डॉक्टर दूसरे महीने में हेल्दी बच्चा चाहिए। नहीं साहब, मुकेश अंबानी साहब, मुझे करोड़ों मत दो, 2 महीने बाद बच्चा चाहिए। वो बच्चा वीक होगा और मर जाएगा 15 दिनों में। अब बच्चा हैज टू ग्रो माँ के पेट में 9 महीने 9 दिन, देन हेल्दी बेबी विल बी बॉर्न। अगर एक बच्चे की जो जन्म लेने की प्रोसेस है, इट टेक्स टाइम। सही कह रहा हूं या नहीं? तो करियर या बड़ा इंप्रूवमेंट, आई एम वीक इन इंग्लिश, वीकनेस मत बताओ साहब, बहुत सुन लिए मैंने वीकनेस। वीकनेस जानते हो ना तो मेहनत करो। सर मेरा छूट गया है तो मार क्रंचेस। तो कितने मारो? पहले दिन 100 मार। मैं अभी आपके सामने नॉनस्टॉप 250 मार सकता हूं, बेट लगाओ 1 लाख के नीचे नहीं। 250 नॉनस्टॉप मार सकता हूं, और दूसरी बेट लगाओ 100 डिप्स नॉनस्टॉप मार सकता हूं सुबह 200 मारने के बाद। तो वीक कैसे होते हो आप? आप जैसे यंग लोग अगर खुद को वीक कहने लगे तो हम खुद को क्या कहें आज? एवरीथिंग एवरीथिंग वी कैन डू, हम सब कुछ कर सकते हैं, खाली रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जो इंडियन का कॉन्फिडेंस है वो ऑलवेज मोर देन रिक्वायर्ड। मुकेश अंबानी भी सामने आएंगे तो कोई इंडियन झोपड़पट्टी का कह सकता है जिसने 4 पेग मारे, क्या मुकेश कैसा है? अंबानी पाव पड़ेंगे, यार यार तू तो मुझसे बड़ा लग रहा है, लेकिन मेरा नाम इंडिया में फिर से नंबर 1 पे। ए तू कुछ भी हो, चल मुकेश आ रहा है क्या बैठने के लिए? इतना ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। छोटा बच्चा भी जिसे अकल आने के बाद अपने दोस्त को कहता है लगी 5-500 की, 5 पैसे कमाने की अकल नहीं होती, लगी। अरे तू ये करते बैठेगा तो तेरी जिंदगी की लगेगी। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस एक अपने आप में इंडियंस की खूबी है। ऐसे में ओवर कॉन्फिडेंट लोग मेरे सामने बैठे हुए नहीं दिखना चाहिए। आई वॉन्ट टू ग्रो, आई वॉन्ट टू लर्न। मुझे आज भी मालूम नहीं, अभिषेक को मैंने अभी बताया, अभिषेक इन बच्चों के लिए मैं हर दिन लिख रहा हूँ, आपके लिए मैं हर दिन लिख रहा हूँ। मैं बहुत मेहनती आदमी हूँ, थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा, कारण ये पेजेस एग्जैक्टली कहाँ हैं ये मुझे थोड़ा सा 1-2 दिन ढूंढना पड़ेगा। बस उतनी गालियाँ देने का काम मत कीजिए। ये देखो, यही अभिषेक सर ने आपको पीडीएफ भेजा है। दीज आर ऑल केस स्टडीज। हाँ, अभी ये केस स्टडीज दिए तो आप में से कोई ना कोई कभी कहेगा तो इनके आप कितने साल पढ़ा रहे हो, आपके आंसर सर अगर हमें मिले तो हमें अच्छा लगेगा, बराबर है? तो ये मैंने लिखना शुरू किया फ्रॉम मंडे। आज वेंसडे है ना, देखो तो इस उम्र में भी मेहनत कर रहा हूं ना, यस और नॉट? तो मैं कर सकता हूँ 59 में, तो भैया आप जवाब दीजिए, आप क्यों नहीं? आप क्यों नहीं? द क्वेश्चन इज व्हाई नॉट, एंड दिस क्वेश्चन इज फॉर एवरीवन। यार सपने बड़े हैं। मेरा सपना था मैं ब्रांडेड कपड़े पहनूं, दुबई में जाऊं, बड़ी गाड़ी ब्लैक कलर की 8 डोर वाली में बैठूं। ये बहुत पहले सपना था। आया जाके अभी 16 टी शर्ट लेके आया हूं, बॉस, अरमानी, फेरे। चलो प्रॉमिस देता हूं हर दिन नया पहनता हूं आज। इच्छा थी बड़ी गाड़ी ब्लैक 79 दिरहम पर हेड देके मैं और बीवी उस गाड़ी में, क्या नाम होता है उसका, हाँ लिमोजिन, घुमा हूं। प्राइवेट याच लेके दुबई मरीना पे घूमा हूं, 5 स्टार होटल में रहा हूं। सपने हैं तो कोई बुरी बात नहीं है यार। सपने पूरे तो ऐसे लॉटरी टिकट खेल के निकाल के या मटका खेल के तो पूरे नहीं होते। इजी मनी से किसी की जिंदगी चल नहीं सकती, एकदम बचपने की बात कर रहा हूं।
इसलिए तो मेरा व्हाट्सएप स्टेटस हार्ड वर्क एंड ओनली हार्ड वर्क है, दूसरा है क्या मेरे हाथ में। फैमिली को मुझे ऊपर लेके जाना था, जिसके पास साला 2 व्हीलर नहीं थी गर्लफ्रेंड को लेके जाने के लिए, उसके पास था 4 2 व्हीलर है, और चारों के लिए अलग अलग पार्किंग लिया है, एडिशनल 9 लाख देके। एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर यू प्रोवाइडेड। ये गाना ये नहीं होना चाहिए शाहरुख खान का, आई एम द बेस्ट, पीपल विल कॉल यू बेस्ट इफ यू आर गुड। खुद को नहीं बेस्ट कहना है। ये गाना होना चाहिए, दुनिया में रहना है तो काम कर प्यार, यही होना चाहिए। तो बहुत सारी बैकग्राउंड तैयार की, आई डोंट नो एग्जैक्टली यार पागल आदमी हूँ, 12 बज गए। एक स्लोगन आपको बताता हूँ, 2 मिनट बोलता हूँ, 12:30 बजे पोते को लेना है, बेचारा मेरे लिए वेट करता है। ड्राइवर आएगा, अभी मैं वैसे ही बाहर जाऊंगा, चलते चलते बैठूं। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स, बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट नेसेसरीली कॉन्ट्रैक्ट्स। सिंपल एक बात बताता हूँ, एक नहीं दो, और आज एक 5-7 मिनट में आपको बाय बाय कहता हूँ। आई थिंक दिस इज योर लास्ट लेक्चर फॉर टुडे, बिकॉज जीबी सर मेरे दोस्त ये 8-9 घंटे का मैराथन लेक्चर 12th मैथ्स का एकत्वम के बच्चों के लिए इंदुलाल में ले रहे हैं। तो 8 घंटे 9 घंटे के बाद वो यहाँ के लिए, तो आज लास्ट लेक्चर है। फ्रॉम टुमारो ही विल बी हियर फॉर टीचिंग यू इन द बेस्ट पॉसिबल वे पॉसिबल इन इंडिया द सब्जेक्ट ऑफ मैथ। तो मैंने डायलॉग सुना है, स्लोगन सुना है, फिर से, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स, बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट नेसेसरीली कॉन्ट्रैक्ट। मैंने आपसे परमिशन ली है 5 मिनट की, थोड़ा एक्सप्लेन करूं। मेरा व्हाट्सएप नंबर चाहिए तो प्लीज लीजिए। कोई भी डाउट हो जिसमें दम है जरूर पूछ लीजिए, वॉइस नोट पे जवाब आएगा। एकदम फालतू डाउट है, वॉइस नोट पे 2-4 हार्श वर्ड सुनने को भी मिलेंगे, जो भी आप एंजॉय करोगे, ऐसा नहीं है। 98, माय नेम इज प्रोफेसर SM जोशी, 9822192199, जियो का नंबर है 98, आई रिपीट 22192192199। तो एनी टाइम यू आर वेलकम। मैंने हमें एक दूसरे को दोस्त कहा है, तो थोड़ा सा स्टैंडिंग लेक्चर की आदत कब की चली गई, थोड़ा सा 5 मिनट बैठता हूं। दोस्तों, एग्रीमेंट बनने के लिए 2 ही चीजों की जरूरत होती है। एक होती है ऑफर और दूसरा होता है एक्सेप्टेंस। एक होती है ऑफर और दूसरा लगता है एक्सेप्टेंस। मेरी बीवी ने मुझे कहा है, जस्ट दुबई से आने के बाद, नो एग्जैगरेशन, नो इंप्रेशन मारने की चीज, मैं उसके बाहर गया हूं। बीवी का नाम मैंने रखा है पेप्सी का ऐड, दिल मांगे मोर। हमें जून के पहले हफ्ते में जब तुम्हें छुट्टी होगी, मुझे 6 दिन और घूमने के लिए जाना है। अभी दुबई से आए 7-8-9 लाख उड़ा के, फुकेट और कराबी, तो पैसे तैयार रखो। तो बीवी को मैंने कहा डन। ये मैंने जो बीवी को प्रॉमिस दिया, इट वॉज नॉट अ टाइम पास, इट इज द ट्रुथ। लेकिन ये मेरा प्रॉमिस, ये मेरा सोशल ओब्लिगेशन है। तो मेरी और मेरी बीवी में ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का खेल हुआ, तो क्या बना हम दोनों में, एग्रीमेंट बना, बराबर है। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट तो कभी बनेगा ही नहीं, कारण कॉन्ट्रैक्ट की 2 इसेंशियल यहाँ पे एब्सेंट है। There is no intention in my mind as well as in her mind. हम दोनों के मन में there is no intention to create a legal relationship. और बीवी के लिए मैं ये दूंगा, she is not going to give me any consideration. तो ये 2 चीजें इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में, जो ट्रूथ है, रियल है, इसमें एब्सेंट है। समझ में आई बात। तो एग्रीमेंट में दोनों ओब्लिगेशन आते हैं, सोशल एज वेल एज लीगल। अभी मैं मेरा प्रॉमिस दे रहा हूं, जो लीगल ओब्लिगेशन है, कल से हम 11:15 बजे मिलेंगे। इज इट सोशल ओब्लिगेशन और लीगल ओब्लिगेशन? आपको मैं कमिटमेंट दे रहा हूं। यूट्यूब पे लाइव लेक्चर चल रहा है, दुनिया सुन रही है,
कम से कम 500-550 स्टूडेंट्स हैं, इट्स माई लीगल ओब्लिगेशन। तो मैं जब ये प्रॉमिस देता हूँ, आप कहते हैं सर ठीक है हम तैयार है 11:15 यहाँ पे हम होंगे, तो ऑफर किया मैंने, अपने उसे एक्सेप्ट किया, तो हम दोनों में हुआ है प्राइमरीली एग्रीमेंट। बट इन अ कॉन्ट्रैक्ट देर इज ऑलवेज वन ओब्लिगेशन, दैट इज लीगल ओब्लिगेशन। कॉन्ट्रैक्ट में सोशल ओब्लिगेशन आते, अगर मैंने बीवी को फुकेट भी नहीं और कराबी भी कहीं लेके नहीं गया, फालतू सवाल, कैन माई वाइफ मेक अ केस अगेंस्ट मी, कैन शी स्यू मी? एब्सोल्युटली नॉट। जज कहेंगे मिसेस जोशी आर यू ऑफ साउंड माइंड? मेरा वक्त आपने बर्बाद किया, अपना भी किया, 10,000 फाइन दो और निकल जाओ। नहीं गई तो बाउंसर या पुलिस वाले उठा के बाहर फेंक देंगे, और आपका वजन ज्यादा है तो क्रेन मंगाएंगे। ये मेरा सोशल ओब्लिगेशन है। सोशल ओब्लिगेशन से एग्रीमेंट बनता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं। और दूसरी बात, फाइनल बात, ये 3 मिनट में कंप्लीट करता हूँ और आपको बाय बाय कहता हूँ। दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए 8 या 9 लीगल इसेंशियल की जरूरत होती, और उनमें से एक ही इसेंशियल जो पहला है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, इन दोनों का साथ हो गया तो एग्रीमेंट बनता है। तो कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए 9 इसेंशियल कौन कौन से हैं? रैपिड मेंशन, offer and acceptance, intention to create a legal relationship, lawful consideration, capacity of parties, free consent. The agreement under consideration should not be declared by Indian law as void ab initio. Certainty and possibility of performance, and the last is legal formalities. मैंने घर लिया 2019 में, मेरा घर हो गया, मेरा घर हो गया। अगर अच्छा हो लॉयर वगैरह दोस्त है तो वो कहेगा एंट्री दिखा गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के बुक्स में, तेरा ये फ्लैट तेरे नाम में। अरे वो जरा होना बाकी है, मुझे समय नहीं मिला, तो डोंट अनाउंस कि ये फ्लैट तेरा हो गया। तो लीगल फॉर्मेलिटीज की जरूरत है। मैंने जब कॉन्ट्रैक्टर के साथ स्टैम्प पेपर पे एग्रीमेंट किया, जीएसटी भरा, रजिस्ट्रेशन फी 30,000 भरी, तो ये फ्लैट आज मेरे नाम में हुआ है। देन आई कैन से मेरा और कॉन्ट्रैक्टर रोहन बिल्डर का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। जब तक ये ना करूं तो मुझ में और रोहन बिल्डर में क्या हुआ है? एग्रीमेंट हुआ है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए लीगल फॉर्मेलिटी, सर मैं और मेरी गर्लफ्रेंड हम दोनों मेजर हैं, डोंट रेज एनी ऑब्जेक्शन, हम साथ में रहते हैं। न्यू फैड, न्यू फैड। मेजॉरिटी यंग लोग आज मंकी हो गए, आज इस पेड़ पे दूसरे दिन दूसरे पेड़ पे। लिव इन रिलेशनशिप, मेरे कोई डायलॉग आपको दूसरे दिन तक समझ में आएंगे, नहीं समझे तो व्हाट्सएप पे मैसेज दीजिए, नहीं तो इंदुलाल में आइए, मुझे चाय पिलाइए, मैं प्राइवेट ट्यूशन लूंगा प्यार से। लिव इन रिलेशनशिप, तो सर मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे झांसा दिया, गर्लफ्रेंड कहेगी सर इस नालायक ने मुझे झांसा दिया, भाग गया, मैं प्रेग्नेंट हूं, whether I am having any rights against him? घंटा। कारण आप शादीशुदा हो, ऐसे रह रहे थे, लेकिन आपकी शादी रजिस्टर ऑफ मैरिजेस में रजिस्टर हुई, तो ये कभी भी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। मेरी और मेरी बीवी की शादी रजिस्टर्ड है, तुमने दोनों को दोनों प्रॉमिसेस दिए हैं, डूइंग एंड नॉट डूइंग समथिंग। मरते दम तक मेरी बीवी ने मुझे वार्न दिया, मैंने उसे वार्न किया, हम दोनों लॉयल्टी ऑनेस्टी के साथ एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे को मुश्किल के समय में सपोर्ट करेंगे। अब कहोगे ये तो डूइंग समथिंग है, अरे ओके यार सुनो तो यार, डूइंग समथिंग में भी नॉट डूइंग समथिंग आ गया। मैं तुम्हारे साथ लॉयल्टी के साथ रहूंगा, ऑनेस्टी से, मतलब नॉट डूइंग समथिंग भी आ गया, मैं बाहर लफड़े करूंगा नहीं। ये प्रॉमिस मैंने बीवी को दिया, बीवी ने मुझे दिया। इससे ही कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में रेसिप्रोकल प्रोमिसेस कहते हैं, प्रोमिसेस गिवन बाय टू पार्टीज इन एक्सचेंज ऑफ प्रोमिसेस ऑफ ईच अदर एज कंसिडरेशन। बहुत डिटेल में जाना है, आज तो खाली ट्रेलर शुरू हुआ है, कल 11:15 बजे से जनगण मन के बाद पिक्चर शुरू करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। कुछ गलतियाँ होगी तो माफ़ करना, कुछ सजेशंस हैं व्हाट्सएप पे दीजिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।